है काजल निषाद के आने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहादुर जिंदाबाद, बहादुर जिंदाबाद। विधानसभा है कि जहाँ जाति देख के नहीं व्यक्तिगत काम देख के दिया जाता है। फिर से मुंबई जाएंगे, फिर से मुंबई जाएंगे, अपने दुनिया में फिर जाएंगे। हीरो है भैया, यहाँ एक ऑलरेडी हीरो है फतेह बहादुर सिंह। उनके अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आएगा आपको। जाति पे कोई वोटिंग कैंपेन में नहीं होती, यहाँ विकास कर देंगे। फतेह बहादुर जी को टक्कर देंगे साधु भैया। देखिए निर्दलीय हो आ रहा है क्या? पहले टिकट कट कोई असर नहीं है। महंगाई पे कहीं 1% नहीं है। वालों के लिए अलग है क्या? नहीं ये सबके लिए। मैं बता दूं, मुझसे पूछिए, मैं बता दूं उस चीज को। कहीं कुछ नहीं है। दो बार देखिए हकीकत तो यही है। सबको लगा बीजेपी उनके पास है। रोजगार उनके लिए है जिनके पास रोजगार नहीं है, जो रोजगार करना नहीं। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम कैंपियरगंज विधानसभा के पीपीगंज में। सब कुछ साफ हो चुका है। बीजेपी से फतेह बहादुर सिंह चुनाव लड़ेंगे, सपा से काजल निषाद। साधु यादव का टिकट कट चुका है, 2 बार से रनर रहे। अब सवाल यह है कि साधु यादव का क्या होगा? साधु यादव निर्दल चुनाव लड़ेंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन काजल सपा की प्रत्याशी हैं। निषाद बहुल है कैंपियरगंज। कैंपियरगंज के लोग क्या चाहते हैं हम जानते हैं। कैंपियरगंज का समीकरण क्या है राजनीतिक समीकरण, हम लोगों से पूछते हैं, क्योंकि काजल आई है चुनाव लड़ने। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमन सिंह। अमन जी, कैंपियरगंज में जब से काजल आई हैं जी, तो क्या राजनीतिक समीकरण अब क्या बदल रहा है? क्योंकि साधु यादव बनाम फतेह बहादुर पहले होता है। समीकरण तो भैया जहाँ तक मुझे लग रहा है कि निषाद जी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एक तरीके से यहाँ के धरोतल पे रहते ही नहीं है, बाहर से उनका आना हुआ है। और हमें लग रहा है जहाँ तक जो पिछले बीजेपी में कैंडिडेट जिन्होंने चुना गया है श्री फतेह बहादुर सिंह जी को, वो काफ़ी अच्छा विचारधारा रहा है। आप बताइए कि साधु यादव इसके पहले लगातार लड़ते थे चुनाव फतेह बहादुर से। अब सवाल है काजल निषाद लड़ने आई हैं, निषाद बहुल है, क्या लग रहा है क्या फर्क रहेगा काजल में और साधु यादव के ऐसा काजल के लड़ने से? अब काजल के लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि निषाद पार्टी के जो निषाद के लिए जो कुछ किए हैं संजय निषाद, वो ऑलरेडी भाजपा में है, तो इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साधु रहते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कि कुछ रहता है, मतलब उनका कुछ अस्तित्व रहता है कि मतलब कुछ वोट पाते वो साधु वोट पाते, हाँ पाते लेकिन काजल के निषाद बहुल है। काजल निषाद का दावा कर रही हैं कि निषादों के साथ मंत्री जी कुछ किए नहीं, उनका भला नहीं हो पाया। अरे भाई क्यों मंत्री जी किस क्षेत्र में किस गांव में काम नहीं किए हैं? कोई ऐसा गांव कोई बता दे जिस गांव में मतलब काम ना हुआ हो मंत्री जी के। तरीके से मैं कह दूं, आप लोग सारे लोग भाजपा के समर्थक हैं। बिल्कुल, हम तो समर्थक है ही हैं, बिल्कुल समर्थक है। वही मैं कहना जरूरी होता है। मैं श्री राम के अलावा भी कुछ कह दीजिए। जय श्री राम के अलावा मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ अपने माननीय फतेह बहादुर सिंह जी को कि जो हमारे यहाँ ये 7वीं बार जो विधायक चुने जाएंगे और इतने वोटों से, ऐतिहासिक वोटों से चुने जाएंगे कि जितने कम से कम 1 लाख पार हो जाएंगे। ये 1 लाख तो निषादों का है, उससे 1 लाख वोट निषादों का है। जीतेंगे फतेह बहादुर सिंह भैया। निषाद जो है वो जो निषाद के मुखिया है वो खुद हमारे साथ हैं, इसलिए वो 1 लाख से भी पार हो जाएंगे। निषादों का मुखिया कौन है? संजय निषाद। अच्छा, संजय निषाद जी जो पेटेंट है क्या उनके ऊपर? अब बहुत सारे अमरिंदर निषाद हैं, राजमती निषाद हैं, वो तो सपा के साथ है। हाँ, तो वो सब काजल निषाद प्रत्याशी आ गई। अरे भाई, जो हमारे संजय निषाद जी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना। 4 दिन से काजल निषाद आई हैं, उसके पहले वो कहाँ थी ये बता दीजिए हमको आप। भैया अमरिंदर निषाद हुए या जो भी निषाद हैं, आज तक कभी किसी ने बड़े पार्टियों के साथ ऐसा कुछ का किया था? आज 15 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उससे चुनाव लड़ 5-15 सीटों पे चुनाव टिकट मतलब पा रहे हैं। वो कभी कोई निषाद पाया था आज तक किसी पार्टी से? पहले भी लड़ चुकी हैं काजल निषाद, पहले भी ग्रामीण से लड़ चुकी हैं। और निषाद बाहुल्य होने के नाते ग्रामीण भी आपको पता होगा कैंपियरगंज से ज़्यादा बाहुल्य है, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ था आप लोगों को भी पता, आपको ये भी पता होना चाहिए। उस समय राम भुआल निषाद भी लड़े थे। हाँ, लड़े थे। यहाँ से भी राम भुआल निषाद, यहाँ से आपको मैं बता दूं, अभी भी जो हमारा लोकसभा चुनाव था यहाँ से राम भुआल निषाद लड़े, गठबंधन में भी लड़े, लेकिन सबका हश्र क्या हुआ आज कैंपियरगंज की जनता जान रही है। कैंपियरगंज की जनता एक ही बात जानती है, यहाँ ना निषाद चलेंगे ना यादव चलेंगे, यहाँ केवल एक काम चलता है, विकास चलता है। विकास कौन करता है? माननीय फतेह बहादुर सिंह जी। और फतेह बहादुर सिंह आरोप लगाते हैं कि फतेह बहादुर जी डराते हैं। क्या डराते हैं? अगर डरते जो बोलेगा नहीं, अगर डरते तो क्या खुलेआम वो इसी भाषा का इस्तेमाल करते जो फतेह बहादुर सिंह जी इस्तेमाल करे? जनता जान रही है कि विकास
के नाम कोई वो नहीं है। जातिवाद का सारा मिथक जो था भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, योगी जी के नेतृत्व में टूटा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज सड़क हो, बिजली हो, जिन गाँव में मैं बता दूं आपको 3 घंटे बिजली, मैं बिजली की बात कर रहा हूँ, बिजली की बात कर रहा हूँ। आपके जो अखिलेश यादव का जो आप मैनिफेस्टो ला रहे हैं 300 यूनिट फ्री देंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब 3 घंटा बिजली आप दे नहीं पाते थे, 300 घंटा कहाँ से देंगे आप लाके? इसकी बात तो बता दें आप। जो सरकार कहीं गरीबों के लिए जो आप जातिवाद की बात करते हैं सारा योजना उनका दिया। हम कहते हैं अगर सारी योजनाएं थी तो फिर क्यों हम बेहाल थे बिजली से? फिर हम सड़कों से क्यों बेहाल थे? हम क्यों गड्ढा मुक्त युक्त सड़कों में हम मरने को तैयार? गड्ढा नहीं मिलता। अरे आप बदगाड़ हैं। आज आपकी गाड़ी चलती होगी माननीय रिपोर्टर साहब कि आप किसी विधानसभा में, कैंपियर विधानसभा के किसी रोड पे चले जाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप कोई मुख्य सड़क बता दीजिए जो 7 मीटर चौड़ी ना हो। आप ये ढूंढ के बता दीजिए मुझे। सड़क की स्थिति बेहतर है आप मान रहे हैं ना? बिजली की व्यवस्था में बता, बिजली की व्यवस्था पे आता हूँ। हाँ, 300 की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप कंपेयर विधानसभा में आ जाते, दिन भर में अगर 2-3 घंटा रिपोर्टिंग करते, आपका मोबाइल का बैटरी अगर डाउन हो जाता, इत्तेफाक से अगर डिस्चार्ज हो गया होता सपा सरकार में, तो भाई साहब आप दिन भर लाइट नहीं पाते, खोज डालते, आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाते। लेकिन आज क्या प्रदेश में रोजगार की जो स्थिति है, बीजेपी सरकार कर रही है 4.5 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देगी। लेकिन आप युवा हैं, आप बताइए रोजगार की स्थिति बेहतर है कि खराब है? ये पहली ऐसी सरकार है, मैं बता दे रहा हूँ, ये पहली ऐसी सरकार है। सड़क पर है आप पहले रोजगार की बात कर, एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जिस मुद्दे पे आप सुनना चाहते हो, जिस पे आप पूछना चाहते हो, मैं पूछूंगा, आप पूछिए, मैं बताता हूँ। आप लाठीचार्ज, मैं लाठीचार्ज की बता दूं आपको। आप किस छात्रों की लाठीचार्ज बात करते हैं? वो छात्र कि जो अपने रोजगार के लिए, मतलब अगर आपका रोजगार का मुद्दा है, आप कंपटीशन बीट करिए। ये ऐसी सरकार है कि आपको निष्पक्ष आपको नौकरी देगी, 1 रुपया नहीं लगेगा। वैकेंसी की बात मैं करता हूँ कि इस शिक्षक भर्ती जो हुई है, देखिए शिक्षकों की भर्ती सबसे ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट ने की है। पहली ऐसी सरकार है जिसमें 68,500 69,000 की शिक्षक की भर्ती इस सरकार में हुई है, वो भी स्टेट वाइज रैंकिंग जारी करके, जिसमें कि एकदम से निष्पक्षता के साथ, कोई धांधली नहीं। वहीं सपा सरकार की मैं बात बता दूं, 72,000 भर्ती जो कि बसपा गवर्नमेंट ने निकाली थी। अखिलेश यादव आए, उन्होंने कहा कि अरे ये टेट की चिड़िया का नाम होता है, मैं उसको आते ही टेट को निरस्त कर दूंगा। आपकी तो औकात नहीं भाई, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो जारी करता है कि किस आधार पर कुछ हुआ। उसके बावजूद अखिलेश जो विजय रथ यात्रा निकाले थे, इतना जबरदस्त भीड़ कहाँ से आ रहा था? अरे भीड़ की क्या बात कहा जाए? आप भीड़ कहेंगे कि हम 200 रुपया दे के बुला लें, तो भीड़ की क्यों? अगर भीड़ मोदी जी में क्यों नहीं आए? मोदी जी की रैली में आते हैं, वो भीड़ को 200 लेके बुलाना नहीं पड़ता। भाई साहब 200 रुपया खर्च करके मोदी जी को लोग सुनना चाहते हैं। मैं गया था गोरखपुर की रैली में, आप गए होंगे, रिपोर्टिंग किए होंगे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी आई थी जो बुर्के में आई थी, मुस्लिम महिलाएं थी, बच्चों को लेके आई थी, झोला लेके आई थी, दूर दूर। मैं खुद उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम मोदी जी से मिलना चाहते हैं, मोदी जी को सुनना चाहते हैं, मोदी जी की बातों से हम इतने प्रभावित हैं कि उनको सुनने के लिए हम लोग खुद अपना खर्च करके आते हैं। वहाँ पैसा देकर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बीजेपी की सरकार है और आप लोग बीजेपी के समर्थक हैं। जी जी जी, ठीक है, खुल के मैं बोल रहा हूँ और आप लोग भी खुल के बोल रहे हैं, बिल्कुल समर्थक हैं। महंगाई से किसी के परिवार पर कोई असर नहीं पड़ा? महंगाई से असर नहीं, मुद्दा बचा ही नहीं भाई साहब। ये मुद्दा महंगाई का जो बनाने का ज्यादा है, महंगाई का बहुत, महंगाई का असर देखिए भाई, महंगाई का असर है। देखिए भैया जो कह रहे हैं कि बिजली 24 घंटा मिल रहा है, हमारे महाराजगंज जिले में जाइए 24 घंटा का 6 घंटा सही नहीं मिलता। अब जवाब दीजिए, आपके महाराजगंज में किस गाँव में आपको 6 घंटे बिजली नहीं मिले? हमको आप बता दीजिए। फरंदा, उनका बताइए। फरंदा में किसी 6 घंटा बिजली नहीं है? आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। पहले सुनिए, पहले झूठ बोल रहे हैं। अरे सर पहले सुनिए, फरंदा नीलाम पश्चिमी जाएंगे। अरे पहले आप सुनिए, तो गवाह नहीं रहे, वो जो सही होगा वही तो कह रहे हैं वो लोग। उसको पहले सुनिए आप। जैसे यहाँ हमको भी पता है, देखिए यहाँ इस जिले में लाइट तो बढ़िया मिल रहा है, मगर आप महाराजगंज जिले में या महाराजगंज के किसी क्षेत्र में चले जाइए, इतना बढ़िया लाइट नहीं मिलता है जहाँ गोरखपुर में मिलता है। अब बताइए, पंकज चौधरी केंद्रीय मिनिस्टर हैं। मैं आपको बता दूं, पहले सपा सरकार में था, वीआईपी जिले गिने जाते थे। आपको भी पता होगा कि उन वीआईपी जिलों में, यहाँ तक मामला कोर्ट में भी गया था कि वीआईपी जिलों को स्पेशल बिजली दी जाती थी। क्या बाकी 75 जिलों में केवल 3 जिले ही थे जो वीआईपी थे, और बाकी 72 जिले क्या थे? बिजली वाले मुद्दे को छोड़ते हैं। बिजली वाले, महंगाई, बिजली वाला मुद्दा, हम महंगाई पे ही आ जाएंगे। बहुत प्रॉब्लम है महंगाई से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बताएंगे रोजगार के मामले में तो जान लीजिए बहुत खराब है।
देखिए महंगाई में कोई 1% कोई मामला नहीं है और कहीं महंगाई है या नहीं है, कोई असर नहीं कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है महंगाई पे कहीं 1% नहीं है। वालों के लिए अलग है क्या? नहीं ये सबके लिए, मैं बता दूं, मुझसे पूछिए मैं बता दूं उस चीज को, कहीं कुछ नहीं है। सर देखिए हकीकत तो यही है, सबको लगा बीजेपी उनके पास रोजगार उनके लिए है जिनके पास रोजगार नहीं है, जो रोजगार करना नहीं चाहते, जो काहिल है घर पे सोए रहता कि हमें रोजगार का कोई पकौड़ी तलना रोजगार है। बिल्कुल बहुत बड़ा रोजगार है, बहुत एक नंबर का रोजगार है। हमारे मोदी जी ने चाय बेच करके प्रधानमंत्री हुए हैं और वो बहुत बड़ा रोजगार है, एक नंबर का रोजगार है। मेरे वहाँ आप चले जाइएगा, अभी आप चर्चा के बाद जब जाइएगा तो बगल में हमारे सुभाष डिपो के बगल में समोसे की दुकान है और चाट की दुकान है, ठीक है, गजाधर जी का। आप उनके पास चले जाइए, उनसे उनकी आय पूछ लीजिए। पहले नहीं होता था क्या? पहले मैं क्या पहले सवाल है, हम ये नहीं पहले की बात देखिए, आपने भी कहा ना कि पकौड़ा बनाना क्या रोजगार है, नहीं, मैं उसी बात मोदी जी ने कहा था, पहले का नहीं, मोदी जी ने कहा कि हम रोजगार देने का काम करते हैं। हम कह रहे हैं कि कितने चले जाइए आप विदेशों में, वहाँ काउंटिंग कर लीजिए कि वहाँ लोग कितनी सरकारी नौकरियां करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, काजल निषाद के आने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहादुर जिंदाबाद, बहादुर जिंदाबाद। विधानसभा है कि जहाँ जाति देख के नहीं, व्यक्ति का काम देख के दिया जाता है। फिर से मुंबई जाएंगे, फिर से मुंबई जाएंगे, अपने दुनिया में फिर जाएंगे। हीरो है भैया, यहाँ एक ऑलरेडी हीरो है फतेह बहादुर सिंह, उनके अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आएगा आपको। जाति पे कोई वोटिंग कैंपेन में नहीं होती, यहाँ विकास कर देंगे। फतेह बहादुर जी को टक्कर देंगे साधु भैया। देखिए निर्दलीय वो आ रहा है क्या? पहले टिकट कट साधु भैया वो लड़ेंगे जरूर, निर्दलीय लड़ेंगे और टक्कर रहेगा पूरा। चलिए, क्योंकि ये थे कैंपेयरगंज विधानसभा के लोग। इनका साफ कहना है कि काजल निषाद के आने से कैंपेयन में तो कम से कम असर नहीं पड़ेगा। यहाँ फतेह बहादुर सिंह एक बार फिर से पुनः जीत कर विधानसभा जाएंगे। ऐसे न खबरों के लिए आप देखते रहे गोरखपुर लाइव। हमारा कारवां किसी अन्य विधानसभा में जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।